हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इतिहास के क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास के कुछ मूलभूत बातों के बारे में। इतिहास का एक सामान्य परिचय है। ऐसो तो इतिहास जो है पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक को इतिहास के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवों का विकास, इसको जो है अन्य विज्ञानों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। हमारा जो इतिहास है वो मानव की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। तो हम लोग थोड़े से अपने बेस को मजबूत करने के लिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है और एक समय की बात है कि इसमें जो है एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से इसके कुछ टुकड़े इससे अलग हो जाते हैं। उनमें से एक पृथ्वी भी थी। तो प्रारंभ में ये जो है एक तरह का आग का गोला था। धीरे धीरे पृथ्वी आपकी ठंडी होती है। इसके बाद जो है पूरी धरती आपकी बर्फ़ से ढक जाती है। उसके बाद जब बर्फ़ पिघलता है तो आप देखेंगे सागर, महासागर और फिर उसमें कुछ स्थल बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो हमारी है वो लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवों के विकास के काल को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे महाकल्प, युग और शक कहा जाता है। अगर देखा जाए तो कुल 5 महाकल्प, 4 युग एवं 18 शक या कल्प हैं। तो आइए हम लोग एक एक को देखते हैं कि किस प्रकार से ये पृथ्वी का भूगर्भिक परिवर्तन हो रहा है और कैसे जीवों की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे जो पहला महाकल्प है, जिसे कि ईरा कहा जाता है, वो प्री पैलियोजोइक है। इसमें कोई युग या इपोस्ट नहीं है। शक की अगर हम बात करें, शक या कल्प का मतलब है पीरियड। तो प्री पैलियोजोइक जो है 2 कल्पों में विभाजित है। पहला कल्प इसका जो है आर्कियन है। आर्कियन पीरियड जो है ये पूर्णतः जीवविहीन है। इसमें किसी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति वगैरह नहीं होती है। और दूसरा कल्प जो है प्री कैम्ब्रियन, इसमें जो है महासागरों में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति होती है, अमीबा वगैरह। साथ ही अरावली पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा महाकल्प पैलियोजोइक है, जिसे पुराजीवी कहा जाता है, और यही जो है प्रथम युग है। पैलियोजोइक महाकल्प और इस प्रथम युग को 6 शक या कल्प में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन काल में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। दूसरा कल्प ओडोसियन है। ओडोसियन काल में रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति होती है। इस दौरान उत्तरी अमेरिका का आधा हिस्सा जल में डूब जाता है। इस समय जो है समुद्री वनस्पतियों में वृद्धि होती है। तीसरा कल्प सिलोरियन है। इस दौरान रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है जल में, महासागरों में।
और साथ ही स्थलों पर भी कुछ वनस्पति जो है उत्पन्न होते हैं, आते हैं। चौथा कल्प डिवोनियन काल है। डिवोनियन काल में मछलियों की उत्पत्ति होती है और साथ ही स्थल पे जंगलों, मतलब कि वनस्पतियों की संख्या में वृद्धि होगी और जंगलों का निर्माण होता है। पांचवा कल्प या शक जो है वो कार्बोनिफेरस है। इस दौरान उभयचर जीवों का उत्पत्ति होता है। इन उभयचर जीवों में वे जीव आते हैं जो जल में और स्थल पर दोनों पे रह सकते हैं। साथ ही बड़े बड़े वृक्षों की उत्पत्ति होती है। छठवां कल्प इसका पार्मियन काल है। इसमें जलवायु शुष्क हो जाती है। इस दौरान ही आल्पेशियन पर्वत का निर्माण हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा महाकल्प सेनोजोइक, जिसे कि मध्यजीवी या एज ऑफ रेप्टाइल, सरीसृप कहा जाता है, ये दूसरा युग है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रायसिक काल। ट्रायसिक काल में उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसमें आर्कियोप्टेरिस, लावास्टर जो कि केकड़ा समूह में आता है, और साथ ही मांसाहारी जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरे युग का दूसरा विभाजन जो है जुरेसिक काल है। जुरेसिक काल, जैसा कि नाम भी आपने सुना होगा, इस दौरान जो है बड़े बड़े जीवों में जैसे डायनासोर की उत्पत्ति होती है। इनका मुख जो है, इनके मुंह की बनावट जो है मगरमच्छ जैसी तथा शरीर इनका मछली जैसा रहता है। इसी समय पुष्प युक्त वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। पौधों में फूल आने लगता है, अर्थात फूल वाले पौधों की उत्पत्ति होती है। इस दूसरे युग का तीसरा पार्ट जो है क्रिटेशस काल है, जिसमें कि कछुआ, आवृतबीजी पौधे जो कि अन्न है, इसके साथ ही उत्तर अमेरिका में राकी तथा दक्षिण अमेरिका में इंडीज के साथ ही दक्कन के पठार वगैरह का निर्माण हो रहा है। इसके बाद जो महाकल्प है सीनोजुइक या नवजीवी काल है, इसे स्तनधारी काल भी कहा जाता है, जो कि तीसरे युग के अंतर्गत आता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला पालियोसीन, इसमें लैरामाइट हलचल के कारण जो है लैरामाइट हलचल होता है, साथ ही राखी पर्वत का निर्माण होता है और इसी समय पुच्छ विहीन बंदर पाए जाते हैं। सीनोजोइक काल का दूसरा शक इयोसीन है, जिसमें दरारी उद्भेदन से लावा बाहर आता है और इसी के ठंडा होने पर पठारों का निर्माण होता है। धरती गर्म है, इसलिए इस समय खुर वाले जानवर, जिनके पैरों में खुर है, तो खुर वाले जानवरों का उत्पत्ति होता है, जिसमें गिब्बन, घोड़ा, हाथी, गैंडा, सुअर, ये सब भी उत्पत्ति इसी समय होता है। तीसरा कल्प ओलियोसीन है। इस दौरान अल्पाइन पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। पालतू पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि अस्तित्व में आते हैं। चौथा कल्प मायोसीन है। मायोसीन काल में अल्पाइन पर्वत, मध्य एवं लघु हिमालय, साथ ही पानी में तैरने वाले बगुला, बत्तख, हंस आदि जानवरों की उत्पत्ति होती है। सीनोजोइक काल का 5वां शक
प्लायोसीन काल है, जिसमें आधुनिक स्तनधारी जितने भी वर्तमान में जानवर एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्लायोसीन काल में अस्तित्व में आते हैं। साथ ही शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान का भी निर्माण इसी दौरान होता है। पांचवा महाकल्प नियोजोइक या नूतन महाकल्प है। ये चतुर्थ युग है और ये 2 शक में विभाजित है, जिसमें पहला प्लेस्टोसीन अति नूतन, इसी दौरान भारत में मानव की उत्पत्ति होती है, और दूसरा नियोसीन या होलोसीन, ये जो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो इसका भौगोलिक इतिहास है, इसको मुख्यतः 3 भागों में महाकल्प, युग और शक में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुल 5 महाकल्प, 4 युग एवं 18 शक या कल्प हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।